हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिवों के विभिन्न पदों की भर्ती के लिए न्यू नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आवेदन कैसे करना है, टोटल पोस्ट कितना रखा गया है और कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप 12वीं पास है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें लड़के एवं लड़की दोनों ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ हम पूरा का पूरा जो यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुए हैं पंचायत सचिवों को लेकर, उसके बारे में कंप्लीटली एक्सप्लेन हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। तो यहाँ पर आपको इस प्रेस विज्ञप्ति में देखने को मिलेगा जिसे ऑफिशियली पंचायत ग्राम सचिवों की भर्ती के लिए जारी किया हुआ है, जहाँ ये 100% सही है, जिसमें ग्राम पंचायत सचिवों की विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए जो मार्गदर्शिका है, नोटिफिकेशन है, वो डिक्लेयर किया गया है। जो दोस्तों आप देख सकते हैं 14 जुलाई 2025 को ही ऑफिशियली यहाँ पर जारी किया हुआ है। एंड चलिए हम यहाँ से नीचे की ओर आते हैं और बताते हैं कि जो जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर क्या क्या रखा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रखा गया है। तो हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहे थे 12वीं पास वाले जो है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है ग्राम पंचायत के जो सचिवों के पदों के लिए नियुक्ति किया जाएगा, उसमें न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता होगा, क्वालिफिकेशन होगा, वो हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि 12वीं पास आपको किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर है शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा। यानी कि फ्रेंड्स बहुत सारे अब स्टूडेंट का हमारे चैनल पे कमेंट आ रहे थे पिछला वीडियो जो बनाए थे उसमें कि सर हम कोपा किए हैं तो क्या फॉर्म डाल सकते हैं, डीसीए किए हैं, पीजीडीसीए हैं, इस तरह जो आपने किए हुए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट कहना कि हम डालें कि नहीं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग संबंधित जो भी 1 वर्षीय या डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ आपका जो कंप्यूटर संबंधी ज्ञान है वो है, तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। साथ ही जो 12वीं पास है वो भी डाल सकते हैं। तो आपका जो क्वालिफिकेशन वाला था वो तो क्लियर हो गया। अब बारी आती है कि इसमें जो चयन है वो कैसे किया जाएगा। तो इसमें तो एग्जाम होगा, ये नहीं होगा, इसके बारे में तो कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन इस पीडीएफ में आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो चयन का प्रोसेस है वो कुछ इस प्रकार किया गया है। जो मेरिट बेस का निर्धारण है वो प्रमाण पत्र आदि के आधार पर आवेदकों की वरीयता या मेरिट लिस्ट का जो निर्धारण है वो किया जाएगा। यानी कि जो जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगा गया है, जैसे कि यहाँ पर है 12वीं का और यहाँ पर है जो डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर कंप्यूटर में आपका जो भी प्रोग्रामिंग होगा, उसके आधार पर ही आपका चयन का जो प्रोसेस है वो बनने वाले हैं। तो यहाँ पर जो चयन का प्रोसेस है वो भी दिए गए हैं। टोटल है जो एग्जाम होगा वो 100 नंबरों का होगा, लेकिन एग्जाम नहीं होगा। जो क्वालिफिकेशन के आधार पर ही आपका चयन प्रक्रिया का 100 नंबर किया जाएगा, जिसमें आपने 12वीं में कितना % पाए होंगे उसका 50% जो है वो लिया जाएगा। जैसे कि आपने 12वीं में 70 नंबर पाए हैं, 80 नंबर पाए हैं, 90 नंबर पाए हैं, इस तरह आपने जो नंबर पाए हुए उसका 50% लिया जाएगा। तो आप जितने भी पाए होंगे आप कैलकुलेटर से हिसाब कर लीजिए कि आपका 50% कितना बढ़ रहा है। तो ये हो गया 50 नंबर। फिर बारी आती है कि उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक और स्नातकोत्तर किए हैं तो आपको 55 नंबर दोनों में दिए जाएंगे, और नहीं किए हैं तो ये जो 5-5 नंबर 10 नंबर है ये आपसे काट लिया जाएगा। आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं किए हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, और किए हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, अगर नहीं किए हैं तो आपको 10 नंबर जो है वो कट जाने वाले हैं। फिर बारी आती है यहाँ पर 25 नंबर जो है वो कंप्यूटर कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों का आधार, यानी कि हमने कहे थे कंप्यूटर संबंधी अगर कुछ भी नॉलेज होगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं, जहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट ही होगा और टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने जितने भी नंबर पाए होंगे उसी के आधार पर जो 25% अंक का निर्धारण किए जाएंगे। फिर लास्ट है शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से ग्रामीण विकास में अगर आपने स्नातकोत्तर डिप्लोमा किए हुए हैं तो 10 नंबर जो है वो मिलने वाले हैं। अगर नहीं किए हुए हैं तो ये जो 10 नंबर है वो कट जाएंगे। तो आपको इस विशेष ध्यान रखना है। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं किए हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, और इसमें जो ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा नहीं किए हैं तो भी आप 12वीं के बेसिस पे अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों बारी आती है कि हम जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन है वो तो जान ली है, तो हम अपना जो यहाँ पर अनुभव है वो नहीं है, यानी कि यहाँ पर अनुभव भी मांगा गया है। अगर अनुभव नहीं होगा तो भी दोस्तों आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आपको घबराना नहीं है कि मेरा अनुभव नहीं है तो हम नहीं भर सकते, ऐसा नहीं है, आप जरूर भरिएगा। साथ ही बता दें, अब स्टूडेंट के मन में यह सवाल होगा कि इसमें टोटल पोस्ट कितने वाले हैं और हमें आवेदन कैसे करना है, कब से कब तक करना है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, ये जो नोटिफिकेशन है वो इसमें पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वो तो जारी हुआ है, लेकिन आपको आवेदन कैसे करना है, कब से कब तक करना है, साथ ही कितना पोस्ट है, इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। सिर्फ इतना जारी हुआ
है कि कुछ दिन बाद यह जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा, जिसका जो इन्फॉर्मेशन होगा वो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। साथ ही ग्राम पंचायत के सचिवों के लिए जो सेवा भर्ती हेतु मार्गदर्शिका है और दोस्तों सभी गाँवों में अवलोकन करेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों की सेवा भर्ती के तहत यहाँ पर जो मार्गदर्शिका जारी की गई है उक्त मार्गदर्शी में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए। यानी दोस्तों जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है और इसके बारे में जो भर्ती होगा वो जल्द ही निकलने वाला है, तो आप अपना जो तैयारी है उसमें लग जाइएगा। एंड इसमें जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म डालना स्टार्ट होगा, जो रजिस्ट्रेशन से लेकर जो प्रिंट का पूरा प्रोसेस रहेगा वो हम आपको अपडेट करके दे देंगे। साथ ही हम आपको बता दें इसमें जो पोस्ट रहने वाले हैं उसके बारे में भी अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन इसमें जो पोस्ट रहेंगे वो SC ST OBC और जनरल कैटेगरी वालों सभी के लिए अलग अलग पोस्ट रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आपके द्वारा जितने भी क्वेश्चनों का आंसर हमें पता था वो हमने आपको दे दिया है। एंड अगर आपको फिर भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर आपको तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो के साथ।